यूपी की 3 बेटियां कुछ बनना चाहती हैं, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। परिजन उनके हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मोहल्ले के कुछ गुंडे वो सब कुछ कर रहे हैं जो अक्षम्य है। तीनों बेटियों का घर एक खास समुदाय के लोगों की आबादी के बीच है। अब उनकी स्कूल ड्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं, उनसे स्कूल जाते वक्त छेड़छाड़ की जाती है, पिता को गंदे मैसेजेस भेजे जाते हैं। बेटी अपने पिता के साथ डीएम और एसपी का दरवाजा खटखटा रही है। मदरसा, हिजाब, नकाब, तभी किताब। कहते हैं अगर पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल ड्रेस में क्यों दरिंदगी बेहिसाब। लड़कों के द्वारा परेशान किए जाते हैं, वो लोग वोटिंग करते हैं, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और हमारे घर को धमकियां देते हैं। बेखौफ मनचलों का कब होगा हिसाब। उन्नाव में 3 सगी बहनों ने खास समुदाय के लड़कों से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दी। लड़कियों का कहना है कि छेड़छाड़ करने वाले लड़के उनसे मदरसे में पढ़ने के लिए कहते हैं, साथ ही स्कूल की यूनिफॉर्म, शर्ट, स्कर्ट पहनने से भी रोकते हैं। उनसे रास्ते में अश्लील हरकतें करते हैं। उनके पिता को फोन पर गंदे गंदे मैसेज भेजते हैं। हमारी लड़कियां लगातार परेशान की जाती है, हमारे मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज आते हैं। उसके बाद वो भी हमने दिखाया और जब हमारे घर से पूछा जाता थाने में क्या क्या हुआ, तो वो लोग कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। धमकाया भी जा रहा है। धमकाया सर लगातार धमकाया जा रहा है। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो 11वीं क्लास में है, जबकि 2 छोटी बहनें 8वीं और 6ठी क्लास की छात्राएं हैं। विवाद की वजह से परिवार को गांव वाला घर छोड़ना पड़ा था और फरवरी से वो 1 किलोमीटर दूर आकर नए घर में रहने लगे। हमने 17 तारीख को पूरा में डीएम का जब आई हुई थी तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग विद्यालय जाते हैं, 3 बहनें हैं। विद्यालय जाते समय लड़कों के द्वारा परेशान किए जाते हैं, वो लोग वोटिंग करते हैं, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और हमारे घर को धमकियां देते हैं। कहते हैं अगर मतलब घर पे बताओगी तो हम तुम्हें उठा ले जाएंगे। कहते हैं अगर पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। नई जगह पर समुदाय विशेष के करीब 60 घर हैं। उनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। नई जगह पर शिफ्ट होते ही परिवार की मुसीबतें शुरू हो गईं। आरोप है कि बच्चियों से छेड़छाड़ होने लगी और स्कूल की बजाय मदरसे में पढ़ने का दबाव डाला जाने लगा। अब हालात ये हैं कि रोज रोज की छेड़खानी से परेशान होकर तीनों लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। वहाँ ऑफिस में एसपी ऑफिस में गए थे, वरना हमको डीएम साहिबा से मिलने दिया गया, एसपी साहब से मिलने दिया गया। और हमारे घर में एक ही फोन है जो डैडी के पास रहता है, उससे अलग अलग नंबर से मैसेज आते हैं, गंदे मैसेज आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। कहते हैं तुमको रहना है यहाँ तो हम जैसे कहें वैसे रहो, अपनी मर्जी से नहीं रहना है। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समुदाय विशेष के युवकों ने लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। परिजनों ने दहशत में बच्चियों की पढ़ाई बंद करवा दी और अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं। 6 महीने से अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। वहाँ पर द्वारा हमारी लड़कियों को परेशान किया जाता है लगातार। और इस बात को मैंने पहले गांव के संभ्रांत व्यक्तियों को भी बताया। आखिरी में डीएम तहसील दिवस शनिवार को था, तो हमारी लड़कियों, हमारी वाइफ और हमने दिया डीएम साहिबा को। उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने उस तरह की नहीं की और लड़कों को गिरफ्तार किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर कमजोर धाराओं में कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपी कोर्ट से ही छूट गए और घर वापस आकर दोबारा दरिंदगी शुरू कर दी। को उनको 151 का चालान करके छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं को हटाते हुए
छेड़छाड़ का मुकदमा ना लिखकर उनको मात्र 151 में धारा कार्रवाई करके उनको वहाँ से जमानत मिल गई और वो छूट गए। और फिर से लगातार वो जब घर लौट गए तो इनके परिवार में, क्योंकि वो लगभग 60 से 70 परिवार हैं और ये एक अकेला परिवार है, गाँव में रहता है, और लगातार इनकी बेटियों पर छेड़छाड़ और लगातार अश्लील हरकतें करते हैं। छेड़छाड़ और पढ़ाई रुकने से परेशान पीड़ित माँ बाप के साथ एसपी और डीएम के पास भटक रही है। इधर पुलिस के दूसरे अधिकारी रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की मां की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर थाना मरवा मुकदमा पंजीकृत करा करके अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष का दावा है कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर आरोपी पीड़िता और उसके पिता को लगातार धमका रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में है। परिजनों का दावा है कि आरोपी उनके सामने ही बेटियों को परेशान करते हैं। गांव वाले भी उनको कुछ नहीं बोलते हैं। पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।